हाय फ्रेंड्स, मैं राम बाबू अपने यूट्यूब चैनल राम बाबू स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों के लिए 10वीं से रिलेटेड 2022 में जो प्रश्न पूछे जाएंगे, वीवीआई प्लस एमआई के जो क्वेश्चन है, जो परीक्षा में प्रति एक साल आता है, उसी को सॉल्व करने वाले हैं। और आप लोगों के लिए साइंस से प्रत्येक चैप्टर से जितना महत्वपूर्ण जो प्रश्न है उसको हम करेंगे। हमारा ये पहला जो वीडियो का पार्ट है उसको जरूर देखें यदि आप 4+ लेना चाहते हैं। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चनों को, चूंकि मैं पहले ही क्वेश्चन को लिख दिया हूं बोर्ड पे, ताकि आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें और लेने के बाद सभी क्वेश्चनों का लगभग आप लोग अपने से पहले एक बार बनाने का प्रयास करें और देखें कि लगभग कितना आपका नंबर आ रहा है। उसके बाद अपने जो जितना नंबर आता है हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश के अपवर्तन के नियम कितने हैं। प्रकाश के अपवर्तन के नियम जो है, अपवर्तन कहिए या अपवर्तन और इसका परिवर्तन, दो नियम होता है। अपवर्तन के, प्रकाश के अपवर्तन के भी दो नियम होते हैं और परिवर्तन के भी दो नियम होते हैं। ऑप्शन में 1 दिया है, 2 दिया है, 3 दिया और 4 दिया है। तो इसको आसानी से याद करने के लिए एक ही क्वेश्चन को दो तरीका से पूछेगा, जिसमें प्रकाश का परिवर्तन और अपवर्तन, इसको समझ लीजिए। पहले सबसे पहले हम एक रेखा लेते हैं, इसको हम कलई कर देते हैं। और इसमें क्या होता है कि प्रकाश का जो परिवर्तन का नियम होता है, किरण आती है और आने के बाद उसी दिशा में परिवर्तित हो जाती है, तो इससे परिवर्तन का नियम होता है। तो इसमें क्या होगा कि प्रकाश से किरण आएगी और फिर जाएगी, और इस पर हम क्या करते हैं, एक लंब डालते हैं। यानी कि अब इसका दो नियम है परिवर्तन का, आपतित किरण और परिवर्तित किरण, और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब। ये तीनों जो है एक ही समतल में होता है। और दूसरा नियम है कि कहीं भी अगर हम अभिलंब डालते हैं तो उस जगह को दो बराबर भागों में वो रेखा बांट देती है। तो इसीलिए आपतित किरण और अभिलंब के बीच के जो बना कोण है, इसको हम कहते हैं आपतन कोण, और इस परिवर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को हम कहते हैं परिवर्तन कोण। तो इसको हम कह सकते हैं कि आपतन कोण और परिवर्तन कोण हमेशा एक दूसरे के बराबर होता है। तो पहला इस हिसाब से, अगर परिवर्तन है तो अपवर्तन, दोनों नियम, दोनों का जो प्रश्न है इसका दोनों का जो होगा उसका आंसर हो जाएगा आपका 2। यानी कि प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम है, आपतित किरण, परिवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। और आपतन कोण परिवर्तन कोण के हमेशा बराबर होते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान कितना होता है। किसी माध्यम का अपवर्तनांक का जो मान होता है, हम अभी बताए हैं आपको, अपवर्तन के नियम में आपतन कोण को हम कहते हैं साइन आई, और परिवर्तन कोण को हम कहते हैं साइन आर। तो इसको हम अनुपात में लिखेंगे तो इसको क्या हो जाएगा कि साइन आई बटे साइन आर। आपको इसको ध्यान रखना होगा, जब दोनों बराबर होगा तो दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, साइन आई बटे साइन आर। इसको ऐसे भी लिख सकता है कि साइन आई, और इसको भागा भी लिख सकता है, साइन आर भी लिख सकता है, और ऐसे देता है ऑप्शन में, तो ये भी आपका आंसर सही होगा। तीसरा आपका क्वेश्चन है, इस तरह ऑप्शन आपका ये सही होगा। तीसरा क्वेश्चन है, अवतल लेंस का आवर्धन कितना होता है। अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है, किसके बराबर होता है। तो अवतल लेंस का जो आवर्धन होता है, इसमें ऑप्शन में ए में दिया है कि u बट्टे भी, बी में दिया है कि u बट्टे u भी, इसमें दोनों के बीच में इंटू है। इसके बाद सी में दिया है कि u प्लस भी, और डी में दिया है v बट्टे u। तो इसमें आप देखिए क्या हो सकता है, अवतल लेंस का बाद दिया आवर्धन मतलब होता है कि बड़ा होता है, और इसमें होता है दो होता है, एक आभासी के लिए होता है, एक वास्तविक के लिए होता है। तो आभासी और वास्तविक का बात नहीं किया है,
लेकिन जब आपको याद करना पड़ेगा कि ये इसमें क्या होगा कि v बट्टे यू इसका होगा। आभासी के लिए होता है माइनस v बट्टे यू और वास्तविक के लिए v बट्टे यू दिया है, तो इसमें माइनस कहीं दिया नहीं है, तो इसलिए आपका आंसर आपको डी हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण में पक्षांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या है। ये क्वेश्चन बार बार पूछने वाला होता है और ये आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपोर्टेंट है। यानी कि इसमें जो होता है आपको एक ही बात याद करना होगा, पहला दिया r बराबर 2f, f बराबर r, और उसके बाद f बराबर 2r, 2/r और r बराबर f बट्टे 2। तो इसको याद रखिएगा कि f बराबर r/2 उसका होता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, f बराबर r/2 भी होता है। और इसको सब अगर ऐसा देखते हैं तो इसका ऑप्शन में तो दिया नहीं है, तो इसको थोड़ा सा हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे। तो ये आपका ऑप्शन आर में दिया है, तो आर बराबर इधर आएगा, 1 से गुणा आर हो जाएगा और ये होगा तो 2f हो जाएगा। यानी कि r बराबर 2f आपका इस फॉर्म में आंसर दिया है। तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं, r बराबर 2f देख लीजिए इसमें कौन है। इस तरह आपका ऑप्शन ए में दिया है r बराबर 2f, तो ये आंसर आपका ए सही हो जाएगा। उसके बाद समतल दर्पण द्वारा बना जो प्रतिबिंब होगा हमेशा कैसा होगा। ऑप्शन में दिया है कि काल्पनिक होता है, अवास्तविक होता है, काल्पनिक होता है, कभी वास्तविक तो कभी काल्पनिक, इनमें से कोई नहीं। तो समतल दर्पण में आपको याद होगा कि समतल है तो प्रतिबिंब कभी भी कैसा बनेगा, समतल दर्पण में बराबर बनेगा। और इसमें क्या होता है कि वास्तविक बनेगा नहीं, वास्तविक में उल्टा बन जाता है प्रतिबिंब। इसमें अवास्तविक और कभी काल्पनिक बनेगा नहीं, तो आपको सीधा सीधा आंसर दिखाई दे रहा है कि काल्पनिक बनेगा। यानी समतल दर्पण में प्रतिबिंब कहीं बनेगा तो काल्पनिक बनेगा। और इधर 6 नंबर क्वेश्चन में है, किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब है आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। आवर्धित बने होता है बड़ा, और बड़ा किस दर्पण में प्रतिबिंब बड़ा बनता है, तो अवतल दर्पण में 6 प्रतिबिंब बनता है। तो 6 में इसमें अवतल दर्पण में छोटा ही बनता है, बराबर भी बनता है और बड़ा भी बनता है। समतल दर्पण में समतल है तो ये बराबर ही बनेगा, बड़ा बन नहीं सकता है, तो ये आंसर आपको होगा नहीं। और सी नंबर में उत्तल दर्पण, उत्तल में 2 ही प्रतिबिंब बनता है लेकिन दोनों छोटा ही बनता है। और इसे सब में संभव है नहीं, तो ऑप्शन में आपको छाटने के लिए आपका ये खत्म ही हो जाएगा और उत्तल दर्पण होगा ही नहीं, समतल में बराबर ही बनता है। तो आवर्धित प्रतिबिंब हमारा उत्तल दर्पण में ही बनेगा। अगर किसी क्वेश्चन का आपको आंसर याद नहीं है तो ऐसे में उस ऑप्शन को कैसे छांटे, जो नहीं होने वाला उसको छांटेंगे, आसानी से उसका आंसर निकल जाएगा। उसके बाद है 7 नंबर क्वेश्चन है, हयात बनाने के लिए किस हयात बनाने के लिए किया जाता है, यानी प्रयोग में लाया जाता है। जो हयात बनाते हैं लोग, हयाम लोग अपने दुकानों में, तो उसमें कौन सा दर्पण लगा रहता है। यानी कि अवतल दर्पण है ए नंबर में, 2 नंबर में क्या है उत्तल है, और सी में समतल दर्पण, और डी में दोनों तो इसमें है नहीं, 3 ऑप्शन दिया गया है। लेकिन इसमें सबसे पहले हयात बनाने के लिए होता है कि ऐसा कि उसमें चेहरा बड़ा दिखना चाहिए। अगर हम छोटा दर्पण लगाएंगे तो फिर जो दिखना है, दाढ़ी बनवाना है तो फिर उसमें तो फिर छोटा दिखाई देगा। तो उसमें ऐसा दर्पण के यूज करेंगे जिसमें हमारा फेस जो है कैसा दिखाई दे, बड़ा दिखाई दे। तो बड़ा अभी ऊपर ले क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस किए हैं। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बड़ा बनता है, उत्तल में छोटा बनता है, समतल में बराबर बनता है। तो हमें वैसा दर्पण चाहिए जिसमें प्रतिबिंब क्या हो, बड़ा हो। तो बड़ा के लिए इसमें क्या हो गया, हयामती जो सैलून होता है उसमें हम अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। उसके बाद आपके पास जो है 8 नंबर क्वेश्चन में है, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। कुकर आप लोग देखे हैं तो ऐसा कुकर होता है जिसमें सोलर लगा रहता है, जहां पर ज्यादा टेम्परेचर होता है, धूप ज्यादा निकलता है। वहां पर खाना बनाने के लिए जो लोग धूप में यूज करते हैं तो उसमें दर्पण लगा रहता है, ऐसा कि उस प्रकाश को इकट्ठा उसमें क्या करें, उस पानी तक पहुंचाए जिससे गर्म तेजी से हो, और क्या हो कि वो उस पानी को जल्दी से गर्म करे ताकि खाना जल्दी बन जाए। तो इसमें क्या हो कि फैलाने का काम सबसे ज्यादा कौन करेगा। ऑप्शन में अवतल दर्पण दिया है, उत्तल है, समतल है, दोनों है।
तो इसमें देखिए 3 ऑप्शन इसमें भी दिया गया है, लेकिन आपको उत्तल में तो ज्यादा प्रवर्तक सतह रहता है, तो फिर ये इकट्ठा होगा नहीं, एक जगह पड़ेगा ना उसका। समतल में तो इसका हो ही नहीं सकता है। और इसमें आपका अवतल दर्पण जो होगा, इसका जो होता है, इसमें जो किरण होती है संश्रित अभिसारी होती है, एक ही जगह पर जाकर के पानी को हीट करेगी, जिससे आसानी से खाना पक जाएगा। तो इस तरफ से हमारा इसका भी ऑप्शन जो है सही आपका होगा अवतल दर्पण। और नेक्स्ट जो 9 नंबर जो क्वेश्चन है, 9वां नंबर क्वेश्चन है, सर्च लाइट की परावर्तक जो सतह होती है कैसी होती है। सर्च लाइट की जो परावर्तक सतह होगा, तो उसमें क्या होगा कि सर्च लाइट जो होती है, जिसे सर्च मतलब उसका नाम ही है सर्च, यानी किसी को ढूंढना, और उसमें हम प्रयोग करते हैं, तो यानी कि उसमें भी जो फोकस होगा संश्रित होगी, यानी कि हमारा प्रकाश आएगा एक जगह इकट्ठा होकर के तब वहां पर जाएगा। तो इसमें हम थोड़ा सा दिमाग अगर लगाते हैं, तो अवतल दर्पण में तो हम इसका प्रयोग करेंगे नहीं, चूंकि इसका परावर्तक सतह बहुत बड़ा होता है, तो इसका तो किरण ऐसे फैल जाएगी, इसका ही हो नहीं सकता है। कैसे इसमें से ऑप्शन को छांटना है उस पर सोचिए, सिर्फ रटने से काम नहीं चलेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो आसानी से कोई आंसर निकल आएगा। अवतल दर्पण है, इसको हम रखते हैं हम साइड में। समतल दर्पण का प्रयोग कर ही नहीं सकते हैं, ये होगा नहीं, तो इसका भी अवतल दर्पण ही होगा। कुछ एक ऐसे ऐसे प्रश्न है जिसका लगभग अवतल दर्पण हो रहा है। अवतल दर्पण का प्रयोग ज्यादा है। उत्तल दर्पण का प्रयोग सिर्फ होता है कि गाड़ियों के परावर्तक के सतह में होता है, और जो होता है बड़े बड़े मंजिलों को देखने के लिए, और इसका ज्यादा नहीं है। लेकिन इसका जो है अवतल दर्पण का प्रयोग बहुत ज्यादा है। तो इसमें कह रहा है कि इनमें से कौन सा दर्पण का सूत्र है। इसको याद करने के लिए एकदम आसान तरीका है कि इसमें देख लेते हैं, सम एक ही जैसा लगभग लग रहा है। 1/v 1 + 1/u बराबर 1/a 1/, ये तो माइनस, दर्पण का सूत्र में तो माइनस हो ही नहीं सकता, इसको डायरेक्टली डिलीट कर दीजिए। इसमें दिया है कि 1/v v/1, तो ये होगा नहीं, ये उल्टा दिया है, ये हो नहीं सकता है, और ये भी उल्टा दिया है, यानी कि आपका होगा, तो ये आपका आंसर ये होगा, यानी प्लस वाला होगा 1/v + 1/u + 1/f। इसमें क्या होगा कि, और इसी से एक और क्वेश्चन आपका बन जाएगा, सेम यही ऑप्शन रहेगा, और उसमें क्या होगा कि आपका यहाँ पर सिर्फ माइनस हो जाएगा, यानी कि लेंस में आपका हो जाएगा 1/v - 1/u बराबर 1/f। ये आपका हो जाएगा लेंस का सूत्र। ये दोनों हर बार पूछता है। तो ऐसे ऐसे जो क्वेश्चन है आपको हम पार्ट वाइज, पहला पार्ट है ये, और आगे भी हम प्रतिदिन आपके लिए साइंस का एक एक जो क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चनों को आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा, ताकि आपकी परीक्षा में आपका ज्यादा से ज्यादा मार्क्स जुटे, आपका स्कोर लेवल सबसे ज्यादा हो, परीक्षा में आप ज्यादा कर पाए। अब तक आप जितनी तैयारी किए हैं उसमें थोड़ा सा ये हमारी जो वीडियो है बहुत ज्यादा मतलब कि आपकी सहायता करेगी। और पढ़िए और ध्यान से इस वीडियो को देखिए, और जरूर अपना कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिए। हमारा यूट्यूब चैनल है राम बाबू स्टडी पॉइंट, जिसको अपने दोस्तों तक शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, अच्छा लगता है तो। और इसके बाद आने वाली जो वीडियो है जो आपको आसानी से प्राप्त करें हो जाए, इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अब प्रतिदिन एक वीडियो जो होगी 10 से 15 क्वेश्चनों की संग्रह जो आपके पास पहुंचेगी।